जैक एक आईने के सामने आया और धीरे धीरे अपने बहरूपिया भेस को चेहरे से अलग करने लगा। असल में यह आदमी कोई आम इंसान नहीं था। उसके इस मासूम चेहरे के पीछे एक प्रोफेशनल स्नाइपर कातिल छुपा हुआ था, जो पैसों के लिए किसी का भी खून कर सकता था। वह अपने हर टारगेट का सौदा अलग अलग सेफ्टी डिवाइस के सहारे करता था, ताकि उसकी कोई पहचान न हो सके। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मिशन बचा था, फ्रांस के राष्ट्रपति की मौत। यह काम जितना भयानक था उतना ही मुश्किल भी। लेकिन जैक पीछे नहीं हटा। उसने राष्ट्रपति को मारने के लिए बिल्डिंग के बाहर हवा में एक पतंग रख दी, ताकि हवा की गति को जांच सके। अंदर कमरे में उसने अपना लगेज बैग खोला और उसके पुर्जों को निकालकर स्नाइपर राइफल बनाना शुरू किया। असल में उसका पूरा बैग ही एक हथियार था, जिसे उसने अपने हिसाब से बैग जैसा डिजाइन किया था, ताकि किसी को शक न हो। जैक बंदूक को इतनी सावधानी और प्यार से जोड़ रहा था जैसे वह उसका कोई सच्चा साथी हो। आखिरकार उसने बंदूक को स्टैंड के साथ तैयार कर लिया और बाहर दूर स्थित निशाने की ओर ध्यान केंद्रित करने लगा। जैक जानता था कि जहां से वह राष्ट्रपति को शूट करने वाला था, वह दूरी बेहद ज्यादा थी, करीब 3850 मीटर, जो 3450 मीटर के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भी आगे थी। उसने सावधानी से निशाना ऊपर उठाया और ट्रायल के लिए एक गोली चलाई। गोली को पहुंचने में लगभग 3 सेकंड लगे और वह निशाने के काफी पास जा लगी। वहां मौजूद भीड़ और शोर के कारण किसी को कुछ महसूस नहीं हुआ। अब जैक ने बुलेट की गति को ध्यान में रखते हुए बंदूक को दोबारा सेट किया और एक और गोली चलाई। इस बार गोली बिल्कुल तय जगह पर लगी। जैक पूरी तरह तैयार था और अब उसे सिर्फ टारगेट का इंतजार था। कुछ ही देर बाद राष्ट्रपति अपने सुरक्षा गार्ड्स के साथ मंजिल की ओर बढ़े। चारों तरफ लोगों की भीड़ और शोर था और बाहर तैनात मिलिट्री पूरी सतर्कता से जांच कर रही थी। योजना के मुताबिक राष्ट्रपति को 10 सेकंड के अंदर इमारत के अंदर ले जाना था। जैक ने एकाग्र होकर निशाना साध लिया। जैसे ही राष्ट्रपति बाहर आए, उसने अपने हिसाब से उस घर के गेट की ओर गोली चलाई, जो 3 सेकंड बाद जाकर राष्ट्रपति को लगी। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। लोग घबरा गए और मिलिट्री भी हैरान रह गई। हर तरफ भगदड़ मच गई। एक मिलिट्री अफसर ने दूरबीन से दूर स्थित जैक के फ्लैट की ओर देखा और समझ गया कि गोली शायद उसी दिशा से आई है। लेकिन जैक पूरी तरह शांत रहा। वह बिना कोई शोर किए चुपचाप बैठा रहा और उस मिलिट्री की ओर नजर टिकाए रहा। उसने दूसरी गोली नहीं चलाई। अब उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला कर लिया। उसने तेजी से बंदूक को खोलकर फिर से लगेज बैग का रूप दे दिया और कमरे में मौजूद सारे सबूत मिटाने लगा। उधर पुलिस लगभग उस बिल्डिंग तक पहुंच चुकी थी और इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया था।